15 अगस्त 2022 2022 बहुत ही स्पेशल दिन। कुछ बातें मुस्कुराहट की, कुछ थोड़ा दर्द छिपाने की, कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स, as long as they are politically correct. Politically correct? Welcome to Four Fingers Formula, episode 56. ये एपिसोड मैं काफ़ी दिन बाद कर रहा हूँ, पर आज इसके करने के लिए सही अवसर आया। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वाधीनता के, अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर को त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। इसको अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। खुशियों का मौका, सेलिब्रेशन का मौका। हमारे घर पर एक टीम आई और हमें एक झंडा दे गई, भारत का, तिरंगे का। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा लगा, मनाना चाहिए, लेकिन ये मौका ऐसा भी है कि कुछ पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी है, कुछ सेल्फ सर्च भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ मैं इसके लिए एप्रोप्रिएट हूँ, मैं सही हूँ इसके लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म आज़ादी से पहले हुआ था। मेरा जन्म उस दौर में हुआ था जब भारत अभी भी गुलाम था। मेरा जन्म 15 अगस्त 1940 को हुआ था। मैं 82 ईयर्स का हो जाऊंगा। मैंने गुलामी को समझा तो नहीं, बहुत छोटा था मैं, और जब आज़ादी आई तो उसका भी कोई ग्रेट एहसास नहीं हुआ। पर मैं गवाह हूँ भारत को बदलता हुआ देखने के लिए, कैसे कैसे इंडिया चेंज हुआ है। आई एम द विटनेस of India's journey. I am that generation who has seen this great journey from close. I do also vaguely remember because I was very small, the riots that took place, the murders that took place, great annihilation of people, कत्लेआम। मैंने वो दौर भी देखा जब हम खुद लालटेन जलाकर लालटेन की बत्ती में पढ़ते थे। स्कूल जाते थे तो बोरी बिछाते थे, उस पर बैठते थे। हमने फिर वक्त को बदलते देखा। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां आते देखी। हमने बड़े बड़े डैम्स बनते देखे। हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनते देखे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते देखे। इंडिया को ITI जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस शुरू करते हुए देखा। हमने बड़े बड़े संगठन बनते देखे। हमने भारत को धीरे धीरे एक बहुत ही ट्राइंग जो वक्त होता है, गरीबी का वक्त, भुखमरी का वक्त, उससे उबरते हुए देखा। उसके बाद हमने भारत को अन्न के मामले में बहुत रिच होते हुए देखा, हरित क्रांति लाते हुए देखा। हमने वो वक्त भी देखा जब विदेशों से लोग सब चीज़ें लेके आते थे और यहाँ पर जब अपने दोस्तों यारों को, फैमिली के फ्रेंड्स को बताते थे तो बड़ी जलन सी होती थी यहाँ वालों को, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर मिलती हैं। फिर हमने वो वक्त भी देखा कि बाहर से कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। एक से एक बढ़िया अच्छी चीज़ें यहीं बनने लगी। बड़े बड़े इदारे बने यहाँ पर हमने जहाँ एक बड़ी खुशी की लहर थी, एक अच्छी सांस थी कि हम आज़ाद थे, पर धीरे धीरे हमने
पिछले कुछ सालों में एक ऐसा दौर भी देखा कि बार बार ये पूछने की इच्छा हुई कि क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? क्या होती है आज़ादी? किस चीज़ का अमृत महोत्सव होना चाहिए? कौन सी आज़ादी का? वो आज़ादी जो हमें अभी भी जकड़ के रखना चाहती है हमारी पुरानी थिंकिंग में, रूढ़िवादिता में डिवाइड करके रखना चाहती है, एक को दूसरे से अच्छा बताने की होड़ में लगी हुई बहस में, लोगों को इनसिक्योर बनाने में। हमने वो दौर देखा था जब एक पैशन था, एक जज्बा था कि सारी रेसेस एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हमने उसे होते हुए देखा। हमने उस जज्बे से हिंदुस्तान को बड़े बड़े कदम आगे उठाते हुए देखा। हमने वो दौर देखा जब हिंदुस्तान को हे दृष्टि से देखा जाता। हमने ही विदेशों में, क्योंकि मैं विदेशों में रहा, हमने हिंदुस्तान को बड़ी पोजीशन, बड़ा स्थान, बड़ा पद, बड़ा स्तर, अपना स्तर क्लेम करते हुए देखा। हिंदुस्तान को जो एक बहुत बड़ी क्रांति होती है वो लाते हुए देखा, अगुवाई करते हुए देखा उन मुल्कों का भी जो एक नई मॉडर्न क्रांति लाना चाहते थे। हिंदुस्तान से वो प्रेरणा लेते रहे। हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे हिंदुस्तान को वो घड़ी आनी शुरू हो गई जब आदमी आदमी से लड़ने लगा, नफरत की लहरें फैलते हुए भी देखा। टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेल्फ सर्च, क्योंकि हिंदुस्तान अगर मजबूत है, अगर आगे जाएगा तो तभी जाएगा जब वो उस संबद्धता में रहेगा, जब सब एक हैं, तभी वो कुछ हासिल कर पाएगा, वरना फिर वो बिखरना शुरू होगा, और बिखरना शुरू होगा तो वीक होगा। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्थापित किया जिसकी शपथ हम सब लेते रहे, उसको हम अपनी सबसे बड़ी रिलीजियस बुक कहते रहे। हमने लोगों को, हमारे नेताओं को उसकी शपथ लेते हुए देखा, उसकी कसमें खाते हुए देखा, फिर उसी को बदनाम करते हुए भी देखा। वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमें एक रखा है, मजबूती से आगे बढ़ना सिखाया है। हमने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए भी देखा। मैं एक सिटीजन हूं और सिटीजन की तरह बोल रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि मेरा हक बनता है सेल्फ क्रिटिकल होने का। जब मैं कह रहा हूं कि हमने ये बड़ी बड़ी चीज़ें की, वो एक सिटीजन की तरह कह रहा हूं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को डेनिग्रेट करते हुए देखा, वो भी मैं एक सिटीजन की तरह कह रहा हूं। कौन हूं मैं? मेरा रूप क्या है? मेरा रंग क्या है? मेरी हैसियत क्या है? अगर मेरी कुछ हैसियत है तो वो हमारा ये बड़ा डॉक्यूमेंट हमें देता है, जिसने हमें वो कायदे कानून दिए हैं जिनका हमें पूरी तरह पालन करना ज़रूरी है। लेकिन आज एक शख्सियत है जिसको हम खड़ा करते हैं और वो हम ही से छीनती है। कौन है वो शख्सियत? वो भी कहने के लिए सिटीजन है, भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक, पर वो है एक पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, जिसको हम भारत के लोग, जिनके पास पूरी ताकत है, जिनकी सेवा के लिए हम उनको चुनते हैं अपना वोट देकर, हम ये भी देखते हैं कि वो हम ही को कमज़ोर करता है, हमसे हमारी ही शक्ति छीनता है। हम उसे शक्ति दे देते हैं पर वो हमसे छीनता है। वो अपने लिए बड़े बड़े महल बनाने का हक रखता है, वो अपने लिए बड़े बड़े जहाज़ खुद के ट्रैवल करने के लिए हक रखता है, करोड़ों के हवाई जहाज़। वो नए नए महल बनाता है, नए नए चीज़ों पर अपने दाम लगाता है और हमको मजबूर करता है, हमसे हमारा सोचना छीनता है, हमको ये बताता है हर घड़ी में, हर कदम पे कि हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए, वो जानता है। लेकिन हमने उस झूठ को पहचान लिया है। एक आज का जो अखबार है इंडियन एक्सप्रेस,
बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए इसे। एक हेडिंग है, स्टेट गेट्स ए कैबिनेट आफ्टर 40 days, 9 सीट्स ईच फॉर बीजेपी शिंदे फैक्शन। 40 दिन से ज़्यादा हो गए जब महाराष्ट्र की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, और उस अपदस्थ करने की प्रक्रिया में भी जो यहाँ के चुने हुए लेजिस्लेटर्स थे, यहाँ से वहाँ दौरा कर रहे थे। पहले नासिक गए, फिर गुवाहाटी चले गए 5 स्टार होटल्स में, वहाँ खाना पीना हो रहा है और बहुत तरह तरह की प्लानिंग हो रही है। फिर बेंगलोर आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, और फिर एक सरकार जो चल रही थी अच्छी खासी, पहली बार ये लग रहा था कि एक मिली जुली सरकार अच्छा काम कर रही थी, उसको उतार के फेंक दिया जाता है। वो लोग जिन्हें हमने चुना, जिन्हें हमने ताकत दी, उन्होंने हमसे पूछे बगैर हमसे वो ताकत छीन ली। अब जो सरकार बनी वो भी जल्दी नहीं बन पाई, 40 दिन के बाद में बनी है। 40 दिन तक सिर्फ 2 मंत्री, एक वो जो सरगना थे इस पूरे मामले को उबड़ खाबड़ करने के लिए, जिन्होंने पूरी जो चलती हुई सरकार को अपदस्थ किया। जो पहले थे वो थे मिस्टर शिंदे और दूसरे मिस्टर फडणवीस बीजेपी के। दूसरी खबर इसमें, डबल इंजन डीकपल्ड, लॉस ऑफ जेडीयूज ईबीसी बेस्टियन रैटल्स बीजेपी। कल बिहार में हुआ, उस पावर को जो सबको उखाड़ फेंकना जानती थी, जिसके सरगना ने, जिसके प्रेसिडेंट ने बिहार में जाकर कहा था कि अब एक ही पार्टी होगी, हम अपोजिशन को ठीक कर देंगे, उसको ही उखाड़ फेंका गया। तुमने ही बीज बोया था दोस्तों, और वो जो फल उग रहा है वो आप ही को भुगतना पड़ रहा है। मैं भी आज खुश हूं जो आज हुआ है, और इससे भी खुश हूं कि सही समय पे सही डिसीजन लेकर सही लोगों के साथ, तेजस्वी यादव ग्रुप के साथ, उन्होंने जो एक बोल्ड कदम अभी आगे बढ़ाया है, राइट टाइम, और राइट टाइम में राइट डायरेक्शन बढ़ाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एरोगेंस को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को और उनकी धन शक्ति को खेला होबे का नारा ममता जी से लेते हुए आज ममता बनर्जी की राह पे दिखता हुआ है, और इन्होंने कह दिया सबको खामोश। तीसरी खबर भी बड़े कमाल की है इसमें, कस्टम्स टू एयरलाइंस गिव डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर रिस्क एनालिसिस। मतलब जो भी फॉरेन ट्रैवलर होगा, आप जाएंगे, आपको पूरे अपने डिटेल्स देने होंगे, एक एक चीज़ आपकी पता चलेगी। मेरी खुद की आज़ादगी, मेरी खुद की पहचान, मेरी अपनी जो सिक्योरिटी है कि मैं कुछ चीज़ें गुप्त रखना चाहता हूँ अपने बारे में, सारी दुनिया को नहीं बताना चाहता। ये बड़ा भाई ज़बरदस्ती क्यों मुझे देख रहा है? ये कैसी सरकार, कैसा सिस्टम हम ले आए, कहाँ से ले आए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं दिया हमें। ये पिगैसस जो हमारी हर कॉल पे हर चीज़ पर नज़र रखता है, ये क्या है? कहाँ से आया ये? किससे पूछ के आया ये जो सरकारें पलटी जा रही हैं, फेडरल सिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है आए दिन, किससे पूछा? मुझसे पूछा? मुझे तो ये गलतफहमी थी, ताकत मेरी है क्योंकि मैं एक सिटीजन हूँ इस कंट्री का। मुझसे यानी कि मेरे साथ जो ऐसे बहुत सारे हम लोग हैं मिलके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे पूछा किस तरह से आप कोई सरकार पलट सकते हैं, और बार बार पलटते हैं, हर जगह पलटते हैं। क्या ये भारत की संघीयता को नुकसान नहीं है, खतरा नहीं है? क्या ये कल को हमारी इकोनॉमिक पावर कमज़ोर नहीं करेगा? और कैसा कैसा झूठ है ये पढ़िए, बिहाइंड बीजेपीज यू टर्न ऑन संजय राठौड़ फॉर मिनिस्टर, नीड फॉर ए विदर्भा फेस। संजय राठौड़ वो शख्स है जो इससे पहले जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें मिनिस्टर थे। बीजेपी ने बाहर से अटैक पर अटैक, हमले पर हमला इस शख्स पे किया, क्योंकि किसी लड़की ने इनके ऊपर चार्ज लगाया था उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी करने के लिए, और पीछे पड़ गए इसको उतारा जाए, खराब आदमी है, बुरा आदमी है। उसी संजय राठौड़ को बीजेपी ने आते के साथ ही मिनिस्टर बनवा दिया, पूछा भी नहीं, ना तब पूछा था ना अब पूछा। मेरी शख्सी कहाँ है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान के दूसरे नागरिकों से मिलकर
हिंदुस्तान बनता हूं। मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई हूं। आप कौन होते हैं मुझे अलग अलग नकाब पहनाने वाले? मैं सब मिलाकर एक हूं, क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। आई क्वेश्चन यू, माई पॉलिटिशियन फ्रेंड्स, what right do you have to take decisions which affect my entire being? हमारी पूरी जो हैसियत है उसको गड़बड़ाती है, चरमराती है हमारे देश की संघीय व्यवस्था को। ये हमसे पूछे बगैर, हम नागरिकों से पूछे बगैर, उनका वोट लिए बगैर आप ये तब्दीली कैसे कर सकते हैं? वक्त है इन सवालों के जवाब देने का, क्योंकि अगर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हमें मनानी है, अमृत महोत्सव मनाना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा आखिर आज आज़ादी है क्या, क्या होती है आज़ादी। लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड सर्च फॉर दैट रियल आज़ादी, नॉट द गेम्स दैट आर प्लेड ऑन अस। आज इतना ही, बट वन रिक्वेस्ट, Whatever we talk, मैं बात करता हूँ, उसमें यह जानना ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द सेक्शन एंड प्लीज़ refer to your friends, subscribe to our channel and share our videos. Thank you so much. किस्मत ही जाने ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।